जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की मोटिवेशनल स्टोरीज में हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं सकारात्मक सोच का जादू। अब ये कहानी दो शिष्यों की है। एक ऋषि के दो शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जो था वो सकारात्मक विचार रखता था। उसकी सोच जो थी वो सकारात्मक थी और वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता था। और दूसरा जो शिष्य था उसके विचार बिल्कुल नकारात्मक थे। वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन महात्मा के मन में विचार आया कि इन दोनों की परीक्षा ली जाए। अब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उनको दोनों को वो जंगल में ले गए। जंगल में एक आम का वृक्ष था, जिस पर बहुत सारे खट्टे और मीठे आम लगे पड़े थे। ऋषि ने पेड़ की ओर देखा और अपने शिष्य से कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। शिष्य ने कहा कि ये पेड़ बहुत ही विनम्र है और लोग इसको पत्थर मारते हैं, फिर भी ये बिना कुछ कहे फल देता है। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए। कितनी भी परेशानी हो, विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम क्या देखते हो। उसने क्रोधित होते हुए कहा कि ये पेड़ बहुत ही धूर्त है, बिना पत्थर मारे ये कभी फल नहीं देता। इससे फल लेने के लिए इसे मारना ही पड़ेगा। इसी तरह मनुष्य को भी अपने मतलब की चीजें दूसरों से छीन लेनी चाहिए। इस पर गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, पहले शिष्य से की बड़ाई करते हैं और दूसरे शिष्य से भी उससे सीख लेने के लिए कहते हैं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है और नकारात्मक सोच के व्यक्ति अच्छी चीजों में भी बुराई ही ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि गुलाब के फूल को कांटों से घिरा देखकर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की इतनी खूबसूरती का क्या फायदा, इतना सुंदर होने पर भी ये कांटों से घिरा हुआ है। जबकि उसी फूल को देखकर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बोलता है कि वाह, प्रकृति का कितना सुंदर कार्य है कि इतने कांटों के बीच भी इतना सुंदर फूल खिला है। बात एक ही है, लेकिन फर्क है केवल सोच का। तो दोस्तों, अपनी सोच को सकारात्मक और बड़ा बनाइए, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के बिना जिंदगी अधूरी है। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है, इसलिए यह हमें ही तय करना होता है कि हमें सकारात्मक सोचना है या नकारात्मक। हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण भी होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोते हैं। थोड़ी सी चेतना और सावधानी से हम कांटेदार पेड़ को महकते फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। और कौन से रंग का हमें चश्मा पहनना चाहिए या कौन से रंग हमें देखना चाहिए, ये भी निर्भर करता है। जिस तरह काले रंग का चश्मा पहनने पर हमें सब कुछ काला और लाल रंग का पहनने पर हमें सब कुछ लाल ही दिखाई देता है, उसी तरह नेगेटिव सोच से हमें अपने चारों ओर निराशा, दुख और असंतोष ही दिखाई देता है। पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियां एवं संतोष की नजर आएगा। यह हम पर निर्भर करता है कि सकारात्मक चश्मे से हम इस दुनिया को देखते हैं या नकारात्मक चश्मे से।
अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और हम प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर हमने नकारात्मक चश्मा पहना है तो हम बुराइयां खोजने वाले कीड़े बन जाएंगे। सकारात्मकता की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और वहां पर अगर हम एक छोटा सा दीपक जला दें तो उस दीपक से इतनी शक्ति होती है कि वह छोटा सा दीपक चारों ओर फैले अंधकार को एक पल में दूर कर देता है। इसी तरह आशा की किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में मिटा सकती है। नकारात्मकता को नकारात्मकता समाप्त नहीं कर सकती। नकारात्मकता को तो केवल सकारात्मकता ही समाप्त कर सकती है। नेगेटिव सोच को केवल पॉजिटिव सोच ही समाप्त कर सकती है। इसलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार मन में आए तो उसी पल सकारात्मक विचार में बदल देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 20 दिन पहले अचानक ही ये विचार आता है कि वह इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, तो उसके पास दो विकल्प हैं। या तो वो इस विचार को बार बार दोहराए और धीरे धीरे नकारात्मक पौधे को एक पेड़ बना दे, या फिर उसी पल इस नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दे और सोचे कि कोई बात नहीं, अभी भी परीक्षा में 20 दिन है, यानी कि 480 घंटे बाकी हैं, और उसमें से वो 240 घंटे पूरे दृढ़ निश्चय या विश्वास के साथ मेहनत करेगा तो उसे उत्तीर्ण होने में कोई भी दुविधा नहीं होगी और वो उसे कोई नहीं रोक सकता उत्तीर्ण होने में। अगर वो नेगेटिव विचार को सकारात्मक विचार में उसी पल बदल ले दे और अपने पॉजिटिव संकल्प को याद रखे तो निश्चित वो उत्तीर्ण हो जाएगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो विचार, नेगेटिव विचार उसके मन में घूमता रहेगा और जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी वो रिजल्ट उसके सामने आएगा। तो सकारात्मक विचार सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है। हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने मन से नियंत्रण हटा लेंगे तो मन अपनी मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन को नेगेटिव या नकारात्मक पेड़ उग गए हैं। सकारात्मक सोच ऐसा कोई वरदान नहीं है जो सिर्फ उन गुरुओं के पास होता है जो जीने का तरीका सिखाते हैं। यह हर एक के द्वारा अपनाया जा सकता है। आजकल लोगों में निराशावादी विचारधारा का बीज आसानी से पनप जाने से सकारात्मक सोच एक आश्रय की तरह काम करता है जिसका आप सहारा ले सकते हैं। जैसे कि अपने रवैये पर नियंत्रण रखें। कई बार आपका ये प्रण करना कि आप कुछ नकारात्मक नहीं सोचेंगे, अपने आसपास फैली नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करेंगे। जिंदगी को देखने के आपके नजरिए को एक नई दिशा देता है। लोग हमेशा दूसरों को अपनी जिंदगी चलाने का मौका देकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको हर हालत में ऐसा करने से बचना चाहिए और अपने जीवन में जुड़े सारे महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान के वक्त जब दिमाग किसी विशेष विचार की ओर केंद्रित रहता है तो उससे ऊर्जा बिखरती है। ये ऊर्जा इंसान के अंदर मजबूती लाती है जिससे वह आम जीवन में कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम होता है। हर दिन कम से कम 10 मिनट तक ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी अंधेरे कमरे का चुनाव करें जहां बाधाएं न हों और आंखें बंद कर गहरी सांस लें और अपने दिमाग में से सारे विचार निकाल दें। शुरुआत में ये प्रक्रिया मुश्किल लगेगी पर अभ्यास से ये काफी आसान हो जाएगी। सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से मिलें
जो पॉजिटिव सोच रखते हो। इस जगत में हर एक इंसान के पास किसी भी विषय को लेकर अपनी एक विचारधारा होती है। सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने से आपकी सोच सकारात्मक होती चली जाएगी, या उनसे मिलने वाली सकारात्मकता आपके उद्देश्य प्राप्ति में बहुत ही मददगार साबित होगी। जबकि नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपनी आपकी जिंदगी से सकारात्मकता को निकाल देंगे, और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें। आपको अपने आप में परिवर्तन जरूर महसूस होगा। अपना लक्ष्य बना लें और उस लक्ष्य पर टिके रहें। लक्ष्य का चुनाव अपनी अभिलाषा के अनुसार चुनें, जिसमें आपको रुचि हो। उस पर हमेशा टिके रहें, चाहे वो कितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो। और इनको अगर आप खुले दिमाग और आशावादी सोच रखते हुए अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। एक बार आपने इसे पा लिया तो आप नए जोखिम उठाने की चुनौती ले पाएंगे। हर छोटे या बड़े लक्ष्य को पाने के बाद आप में अपनी क्षमता को लेकर आत्मविश्वास आएगा, और किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया कैसी होती है यह आपकी सोचने की शक्ति में अंतर ला सकता है। किसी कठिन परिस्थिति में सकारात्मक प्रतिक्रिया देना उस परिस्थिति को आसान बना देता है, और आप आसानी से उससे उबर पाते हैं। जबकि नकारात्मक विचारधारा से मुश्किल जरूरत से ज़्यादा बड़ी दिखती है। आपके सोचने के तरीके में बदलाव से आप दुनिया को नए नजरिए से देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि दुनिया कितनी सुंदर है, जिसकी आज तक आपने कल्पना भी नहीं की थी। अपने स्वभाव पर भी सवाल उठाएं। किसी भी बदलाव का प्रतिरोध करना इंसान की फितरत में शामिल होता है, पर जब आप अपने आप पर सवाल उठाएंगे कि आखिर इस प्रतिरोध का मकसद क्या है, आपको अपने आप मुश्किल इतनी बड़ी नहीं दिखेगी जितना आपने सोच रखा है। इसलिए अपने मकसद पर सवाल उठाना आपके रक्षात्मक स्वभाव को कम करेगा और आपको संभावनाओं को देखने की शक्ति देगा, ताकि आपका अनुभव बढ़ सके। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सकारात्मक सोच सकारात्मकता ही लाती है, जबकि प्रतिकूल सोच रखने वाले नकारात्मकता को अपने पास बुलाते हैं। इसलिए सकारात्मकता सोचकर आप अपने आप को नई संभावनाओं के लिए खुला रख रहे हैं और अपनी जिंदगी जीने योग्य बना रहे हैं। आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।